अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज को लेकर के जो नोटिस की कंट्रोवर्सी है उसके बारे में क्या माघ मेले में देखिए, किसी भी संत महापुरुष से अगर माघ मेले में स्नान के लिए, वैसे देखिए वहां पे शंकराचार्य जी भी का शिविर है और रामानंदाचार्य जी का भी शिविर है। आचार्य महामंडलेश्वर लोग लगाते हैं, मंडलेश्वर लगाते हैं, श्री महंत भी लगाते हैं और बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगाती हैं। रही बात जो है जो सुरक्षा का, भीड़ की तादाद, पब्लिक किस तरह से है, और इस सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए अगर जो है माननीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी किसी रूट से भी जा रहे हैं तो शासन प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि बहुत अगर भीड़ है वहां पर तो वहां पे एक सहूलियत ये होनी चाहिए कि जो है चमर छत के लिए, जैसे ये भी बात सामने आई थी, चमर छत हटा करके आप सामान तरीके से चले जाइए। तो मैं समझता हूँ कि 100-200 ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग रहे होंगे और इतनी ज़्यादा कोई कुंभ भी, महाकुंभ भी नहीं था कि जिसमें कि ये प्रशासन को इस तरह से जो है कोई बर्ताव करना चाहिए था। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। एक संत और ऐसे पीठ पे विद्यमान है शंकराचार्य जी, वो गलत है। प्रशासन जैसे महाराज जी करे थे, कहीं पालकी से नहीं जाया जाता, पैदल ही जाया जाता है। जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी माघ स्नान के लिए पालकी से नहीं जाते हैं, कई महाराजाओं ने कहा कि पालकी से नहीं, पैदल ही जाते हैं। तो वो पालकी पे जाने की, देखिए ऐसा नहीं है। पालकी पे हम लोग गंगा पूजन के लिए, गंगा पूजन जब करवाते हैं, आप राम भद्राचार्य जी महाराज जी जगत गुरु जी हैं, यहाँ पर स्वयं विद्यमान भी हैं। गंगा पूजन हम लोग करवाते हैं, उनको रथ पे ही ले जाते हैं। यहाँ जितने भी महापुरुष बैठे हैं, आप बात भी कर सकते हैं, वो गंगा पूजन के लिए जो हम लोग ले जाते हैं वो रथ पे ही ले जाते हैं। ये नजदीक पहुंचने के बाद रथ से उतर के फिर घाट की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई कह रहा हो तो गलत कह रहा है। संपूर्ण मामले मेला प्राधिकरण ने उनको 2 नोटिस दिए कि आप ये बताएं कि आप शंकराचार्य कैसे, क्या उचित है? देखिए, मेला प्रशासन ये डिसाइड करने वाला, या शासन सत्ता या प्रशासन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि शंकराचार्य आप हैं नहीं, आप नोटिस दीजिए इसके। वो विद्वत परिषद, संत समाज, अखाड़े ये डिसाइड कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। किसी प्रशासनिक, किसी भारत के संविधान में ये किसी की हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य और रामानंदाचार्य के बारे में वो डिसीजन ले, वो नोटिस जारी करे कि जो है आप ये चीजें जो है बताइए, कारण बताओ नोटिस। वो संतों के ऊपर लागू नहीं होता ये चीजें, और भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो उच्च पद पे पदासीन है, शंकराचार्य और रामानंदाचार्य के पद पे, उसको कोई नोटिस नहीं दे सकता, ये जान लीजिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने तो उनके नोटिस को सही ठहराया है। देखिए नहीं, वो तो अपने तरीके से बात है। मान लीजिए अभी महाराज जी को ही अगर नोटिस देने की बात आएगी, ये महाराज जी को ही अगर जो है नोटिस दे तो ये गलत बात है ना, ये चीजें गलत बात है भाई। प्रशासन शासन नोटिस नहीं दे सकता जो है। तो मुख्य तौर पर आप जिम्मेवार प्रशासन को मानते हैं? कहीं ना कहीं पूरे मामले में प्रशासन और सरकार को तो जिम्मेवार आप मानते हैं? देखिए जो है आपस में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसकी वजह से ये स्थिति बनी है, अन्यथा ऐसा होता नहीं। अभी तक इतने भी माघ मेले हुए, सभी लोगों ने एक बहुत अच्छे ढंग से स्नान किए। महाकुंभ इससे पहले हुआ था, उसमें जरा सा भी कोई लेस मात्र कुछ ऐसा विवाद या ऐसा कुछ डिस्प्यूट नहीं हुआ, और इसमें छोटी सी चिंगारी इस तरह से हवा का काम कर रही है। महाराज जी जैसे वो अभी भूख हड़ताल पर है, तो क्या संत समाज बीच में पड़ के कहीं ना कहीं इसका वो करवाने का विचार कर रहे हैं समाधान? देखिए समाधान ऐसा लगे हुए हैं, क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद जी और प्रशासन भी अपनी उसकी जो एक वैकल्पिक व्यवस्था, जो जिस तरह से वो वहां पर इस माघ मेले के इंतजाम करता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस उसमें है कि महाराज जी के भूख जो भी हड़ताल पे बैठे हैं उसमें क्या कहते हैं धरने पर, वो चीजें समाप्त हों और महाराज जी को स्वेच्छा के साथ उनको स्नान या जो भी उनका गंगा पूजन करना है गंगा जी का, वो जाके करें। तो शासन प्रशासन अगर नोटिस नहीं दे सकता तो क्या व्यवस्था से ऊपर है अपना? देखिए शासन प्रशासन नोटिस किस तरीके से दे सकता, वो भी देखना चाहिए, दायरे में रह के देखना चाहिए। एक संदेश गलत जाता है ना। महाराज जी जो महाराज रनसद पे बैठे हैं, उनकी जो पदवी है महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी, तो उस पर भी पसंद लगाया गया कि वो अखाड़े से नहीं। हाँ, वो आपस में थोड़ा सा क्या है ये चल रहा है इनको लेकर के। उसमें जो है महाराज श्री मुक्तेश्वरानंद जी और वासुदेवानंद जी का बहुत समय पहले से ही पूज्य इनके गुरु जी थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, तब भी ये चीजें चल रहा था।
आज भी मैं समझता हूँ ये चीजें चल रही हैं। अभी उनका प्रशस्य अखाड़ा प्रशस्य हुआ नहीं है शंकराचार्य का, इसलिए सही है या गलत है, आप क्या मानते देखिए अब आपस में अभी चल रहा है, जब तक ये फ्रंट पे डिसीजन ना आ जाए तब तक क्या कहा सकते, क्या कहा जा सकता है। हैं? उन महाराज जी ने ये कहा कि मेरी जान को भी खतरा है, अब इस चीज को तो तो बस खतरा हो। अब इस चीज को जो है जो वहां पर है मौके पे वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जो है मौके की नजाकत को तो वही देख रहे हैं क्या स्थिति है। अभी मैंने भी ये चीज सुना है। क्या आप इसे धर्म के मामले में सत्ता का हस्तक्षेप मानते हैं? देखिए धर्म का हस्तक्षेप सत्ता पे हो सकता है, लेकिन सत्ता का हस्तक्षेप धर्म पे नहीं हो सकता, सीधी बात है। वो अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। धन्यवाद। से लेके 31 तारीख तक जो 151 सतचंडी कुंडी महायज्ञ है, इसमें परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज जी के नेतृत्व में ये सब चीजें हो रहा है। और कल की जो शोभा यात्रा थी, कलश यात्रा थी, वह भी अपने आप में अद्भुत था, अलौकिक था, बहुत दिव्य था। और मैं भी अपने जीवन काल में, जैसा कि पूज्य श्री माधवदास जी महाराज जी ने बताया कि इतनी बड़ी शोभा यात्रा, कलश यात्रा हम लोगों ने नहीं देखी। और ये वास्तव में सत्य है। इस नारनौल की धरती के जितने भी सदगृहस्थ बंधु, व्यापारी, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आयोजक कर्ता परम पूज्य पश्चिम पीठ सिंगड़ा मठ जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज कौशलेंद्र मठ के आयोजन में यह चीज हो रहा है। और इसमें मेन जो है विनीत पिलानिया जी और भी उनके जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, सभी को साधुवाद। और पूज्य हमारे बगल में निर्वाणी अन्य के पूज्य श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, पूज्य सेक्रेटरी श्री सतदेव दास जी महाराज बैठे हुए हैं। और यह जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के मुखारविंद से श्री राम कथा का आयोजन, और आज ही 3 बजे से यह प्रारंभ होगा। और पूज्य महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। तत्पश्चात पूज्य जगत गुरु भगवान की कथा का शुभारंभ करेंगे। अब बाकी आगे बोलिए। आरंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरदूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से यहाँ पर हम लोग 31 श्री पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा के महंत श्री महंत मुरलीदास जी अपना यहाँ पर अपना 151 कुंडी यज्ञ जो चंडी यज्ञ हो रहा है, इसमें हम लोग अपना आए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना देशवासी और नगरवासी और जितने यहाँ के आगंतुक लोग हैं, सब लोगों के संगठन से और प्रेम से ऐसा कलश यात्रा निकला कि इतना जीवन में अपना हम लोग साधु समाज में आए, लेकिन ऐसा कलश यात्रा कहीं नहीं देखे जो कल हमने देखा। जो आयोजक के द्वारा करवाया जा रहा है काफी बड़ा प्रोग्राम है। और इधर अगर मैं बात करूं साउथ हरियाणा की, तो ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। तो क्या मैसेज जाएगा पब्लिक में, क्योंकि धर्म को लेकर भी लगातार चीजें होती रहती है। तो इन ऐसी कथाओं से कहीं ना कहीं जो धर्म का संचार है उसमें भी वृद्धि होती है, उसको भी थोड़ा बता दीजिए। जगत गुरु श्री राम वैदेही वल्लभ जी दास जी द्वारा सा इनके माध्यम से अपना जो हो रहा है, ये बहुत अपना पूर्ण रूप से बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। और इस प्रकार से अपना भारत साधु समाज में और अपना सनातन धर्म में इसका प्रचार प्रसार होगा। और आगे से भविष्य में इसी प्रकार से कथा आयोजक कराते रहेंगे। जय श्री नाम परिचय के साथ। जय श्री सीताराम। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य पश्चिम पीठ शेष मठ सिंगड़ा कौशलेंद्र मठ। आज यह अत्यंत हर्ष के साथ आप सबके टीवी चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को अथवा विदेशवासियों के, जहाँ तक कि आपका दूरदर्शन के माध्यम से संदेश जा सकता है, उनको सबको बहुत बहुत साधुवाद। हरियाणा प्रदेश की पावन भूमि
महेंद्रगढ़ जिला के नारनौल में अति विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के हमारे सूत्रधार परम प्रिय मेरे शिष्य विनीत पनालिया जी हैं, उनके भाई राकेश जी यहाँ पे साक्षात में हैं। हमारे सतगुरुदेव भगवान के परम पूज्य अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष धर्म सम्राट गोसंत सेवी, जिनके महाराज जी की कृपाओं से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक जगत गुरुओं को आपने ये त्रिदंड धारण करवा करके धर्म की रक्षा के लिए प्रतिपादित किया। ऐसे पूज्यपात धर्म सम्राट पूज्य श्री ज्ञानदास जी महाराज जी के नर्तत्व में ये लगभग कल की जो शोभा यात्रा वरुण यात्रा रही है, कलश यात्रा, हमारा यह मानना है कि अगल बगल के संपूर्ण ग्रामवासी अथवा धर्म वासियों के माध्यम से, सहयोग से जो कलश यात्रा निकली है ऐतिहासिक रही और इस क्षेत्र के लिए अंकित की जा सकती है। और हमारे विभिन्न क्षेत्रों से धर्माचार्य यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पद्म विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य कई सम्मानों से प्रतिष्ठित पद विभूषित है, विद्यापीठ से पुरस्कृत हैं। ऐसे महापुरुष के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन होगा। हमारे अवध से पूर्व में हमारे अखाड़ा परिषद के प्रधानमंत्री के, त्रयी अखाड़ा परिषद के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित रहे पूज्यपाद माधवदास जी महाराज जी, अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा के श्री महंत परम पूज्य मुरलीदास जी महाराज जी, अनी अखाड़ा के महामंत्री सत्यदेवदास जी महाराज जी उपस्थित हैं। हमारे परम सम्मानीय पूज्य महाराज जी के उत्तराधिकारी, अवध में राम के जैसे स्वभाव को प्रतीत करने वाले पूज्य संजय दास जी महाराज जी आप सबके समक्ष हैं। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और सभी भक्तों से यह आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा और पीठ की ओर से आदेश करता हूं कि ऐसे दिव्य भव्य कुंभ जैसे महायोजन में सम्मिलित हों और इस यज्ञ का और कथा का श्रवण लाभ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री सीताराम। आज कथा की शुरुआत होने जा रही है और क्या जानकारी है, कौन कौन अभी पहुंचा? देखिए जी, आज श्री रामभद्राचार्य जी की राम कथा का आज से शुरुआत हो जाएगी। आज उनका पहला दिन है और आज बड़ी तादाद में श्रद्धालु ये कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज से ही 151 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ की भी शुरुआत हो चुकी है, जो कि 30 तारीख तक लगातार अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोनी के आने की भी आशंका जताई जी, आज जो है हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ोली के यहाँ पहुंचने की हमें जानकारी मिली है कि वो लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पर जोरासी में पहुंचेंगे।